गुड इवनिंग। बोरियत पे एक वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है। आज हम बोरियत पे ही एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि जिस काम को हम रेगुलरली रिपीटेडली एक ही काम को अगर हम कर रहे हैं, जो कि जीवन में मैक्सिमम 90% काम हम वही करते हैं जो हम करते आए हैं, भले ही वो दुकान हो या हमारी ऑफिस हो या हमारा प्रोफेशन हो या हाउसवाइफ के लिए उसका घर हो, घर के काम हो, रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है और हमको लगता है ये कितना बोरिंग है। रोज सुबह उठो, रोज वही करो, दौड़ो धूपो, रात को आओ, फिर वही सो जाओ, वही वही है, सब कुछ वही है और हम बोर होने लगते हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो हम कर रहे होते हैं उससे हमको फुलफिलमेंट, संतोष नहीं मिलता। इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमको संतोष नहीं मिलता, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है क्या रोज एक ही एक एक ही एक एक ही एक। सवाल है कि ये क्यों होता है। अगर हम जरा सा सोचें कि ऐसा होता क्यों है। होता क्या है कि रिपीटेशन करने से, बार 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 एक ही काम करने से हमारे जो न्यूरल पाथवे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। जैसे कुएं पे एक रस्सी आती जाती कुएं की मेड़ पे एक गड्ढा पड़ जाता है, फिर आप रस्सी को इधर उधर डालो तो भी वो बाय डिफॉल्ट वो उसी गड्ढे में पड़ जाती है। अब वैसे हमारा दिमाग भी हो जाता है उस काम के प्रति। जैसे आपको अगर घर से ऑफिस जाना है और आप एक ही रूट से अगर रोज जा रहे हैं तो वहां दिमाग की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी में बैठ जाइए, गाड़ी अपने आप चलने लगेगी, आप कुछ भी कीजिए, आप ऑफिस अपने आप पहुंच जाएंगे। ये हम ऑटो मोड में चले गए। वहां क्या होता है, रिपीटेशन के कारण हमारा कॉन्शियस माइंड का अब वहां कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि कॉन्शियस माइंड ने अपना काम करना छोड़ दिया है, सबकॉन्शियस माइंड ने वो काम करना शुरू कर दिया है और वो कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मन का वहां एक्टिव पार्टिसिपेशन हमने बंद कर दिया। अब मन की वहां कोई जरूरत नहीं है और अपने आप काम हो रहा है। कॉन्शियस दिमाग भी बंद हो गया, मन भी बंद हो गया। अब बताइए कि जब मन बंद हो गया और शरीर काम कर रहा है तो मन छटपटाने लगता है। पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि मन को एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मन हमको उलझा के रखता है लेकिन साथ में खुद भी रहता है। हम कोई ऐसा काम करते हैं जो ऑटो मोड पे हो रहा है तो मन खाली हुआ। मन जब खाली हुआ तो वो परेशान होने लगता है, घुटने लगता है मन। और जब वो घुटता है तो वो कोई ना कोई उस काम के प्रति हमारे अंदर एक एंजाइटी या एक नेगेटिव फीलिंग को पंप कर देता है। वो हमको चाहता है कि नहीं, तुम इस काम को मत करो क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं, और हमको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं। होता क्या है कि ये एक गाड़ी की तरह है जिसके साथ मन अटैच नहीं है। मतलब गाड़ी में बैटरी नहीं है, सेल्फ स्टार्टर नहीं है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन हम उस गाड़ी को धक्का देके, 3-4 लोग हम उसको धक्का देके गाड़ी को चला रहे हैं। कैसी स्थिति होगी उस गाड़ी की? वही हालत हमारी है जब हम उस काम को कर रहे होते हैं जिस काम को करने में हम अब अच्छा नहीं लगता। उस काम के साथ मन अटैच नहीं होता है क्योंकि मन का काम ही नहीं है, सारा तो ऑटो मोड में हो रहा है। मन अटैच नहीं होता है, ऑटो मोड में काम हो रहा है, तो ये धक्का दी हुई गाड़ी की तरह करते हैं। शरीर को अकेले काम करना पड़ता है बिना मन के सपोर्ट के। शरीर थक जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये रिपीटेशन ऑफ वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप एक जॉब में हैं, एक ऑफिस में हैं, एक दुकान में हैं, एक प्रोफेशन में, आपको करना पड़ेगा। अगर आप घर पे हैं तो आपको करना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हम जब किसी काम को करते हैं तो हम वहां अटेंटिवली प्रेजेंट नहीं होते, हम वहां एक्टिवली खुद वहां उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण हम उस काम में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, कोई चेंज हम नहीं कर सकते। कपड़े ही धोने का काम है मान लीजिए, अगर एक क्रिएटिव आदमी को वो काम दीजिए, वो जहां फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन वो मेंटली भी वहां प्रेजेंट है, उस काम में कोई ना कोई वेरिएशन करता रहेगा। आज ऐसे किया, कल उसके दिमाग में आएगा कि कुछ ऐसा करूं, कुछ इसको और ऐसा करूं, और इससे वो काम का वेरिएशन होता है। जब वेरिएशन होता है माने कुछ चेंज होता है, तो इसका मतलब मन वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस चेंज को करने के लिए। और अब आपने जो काम कल किया था, आपको लगेगा आप वही काम आज कर रहे हैं, लेकिन नाउ इट इज नॉट द सेम वर्क। इट लुक्स लाइक द सेम वर्क, लेकिन अभी ये काम बदल गया। उस वेरिएशन के कारण इस काम में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, भले वो घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो चाहे आपकी दुकान हो।
इसलिए जो लोग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते रहते हैं, मेंटली वहां प्रेजेंट रहते हैं, फिजिकली वहां प्रेजेंट रहते हैं उस काम के साथ, वैसे लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। क्यों? कि ये वेरिएशन जो है ये उनको क्रिएटिव बना देता है। और ऐसे भी देखिए कि जब वो वेरिएशन आप करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये चीज ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए। आप किसी न किसी कारपेंटर को बुलाएंगे, किसी न किसी प्लम्बर को बुलाएंगे, आप इसमें कुछ चेंज करवाएंगे। वहां से क्या होता है, कई बार नई क्रिएशन होती है। आपने नीड फील की, आपने नेसेसिटी फील की, और उस नेसेसिटी ने एक नया इन्वेंशन किया। इसीलिए कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन कब? वो कोई नया काम नहीं करते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कुछ अलग सा नहीं करते, लेकिन वो उसी काम को करते हुए वेरिएशंस बहुत करते हैं, उसमें बदलाव करते रहते हैं, और ये बदलाव करने के कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाता है। और जब ऐसा होगा तो आप बताइए कि जो काम आपने कल किया क्या वही काम आप आज कर रहे हैं? और जो काम आपने आज किया क्या परसों आप वही काम करेंगे? नहीं, अब वो काम मोनोटोनस नहीं होगा, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ चेंज, देयर इज अ वेरिएशन। बेसिक प्रॉब्लम यही है, हम कभी भी कुछ चेंज करना ही नहीं चाहते, हम कभी कोई वेरिएशन करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया ये काम बड़ा बेकार है जी, बड़ा रद्दी सा काम है, सुबह से रात तक यही करते रहो। अब जब इतना नेगेटिव एटीट्यूड उस काम के प्रति है तो क्या उस काम में कोई वेरिएशन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो बेकार काम इस वेरिएशन की एब्सेंस के कारण है, ये हमको समझ में नहीं आता। इनफैक्ट होता क्या है, मन को एक थ्रिल मिलता है, मन को एक चेंज मिलता है, और मन हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहता है। मन को एक ही काम करना पसंद नहीं। तो हम जरा जरा सा वेरिएशन करेंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा, उससे हमारी एनर्जी बचेगी, उससे हमारा पैसा बचेगा, और वो काम ज़्यादा से ज़्यादा सुपर फाइन होता जाएगा। क्रिएशन ऐसे ही होते हैं। और कुछ जो क्रिएटर्स हैं वो कुछ और कोई बहुत बड़ा कुछ इमेजिनरी नहीं कर लेते हैं। इसी काम को करते 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 अचानक उनको और नई नई आइडियाज आ जाती हैं। और एक बार जब हम वेरिएशन करना सीख जाते हैं, पहले तो हम इस काम को जो कर रहे हैं इसको बोर, खराब, मोनोटोनस ये कहना छोड़ दें। इसको कहना छोड़ने के साथ साथ इस काम के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होते ही हम उसमें वेरिएशंस और क्रिएशन करने लगते हैं। और जब एक बार ये हमारा पैटर्न बन जाता है, उसके बाद हमारे लिए कोई काम मोनोटोनस हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देख लीजिए, सिर्फ हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब हो जाता है। भले ही वो घर में कुकिंग का काम हो, भले ही वो घर के और कोई काम हो जो बिल्कुल बरसों तक चलते रहते हैं, लेकिन विथ अ वेरिएशन। अगर वो वेरिएशन के साथ है तो फिर वो ओल्ड काम नहीं है, क्योंकि नया पैटर्न आ गया। रोज हर तीसरे दिन एक नया पैटर्न आ जाता है उस काम में, उस काम को और इंप्रूव कर देता है। और जब आप देखते हैं कि अब आप उस काम को बहुत इजीली कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप में एक टेंडेंसी आ जाती है वेरिएशंस करने की। काम में वेरिएशन कभी भी काम को बोर नहीं होने देता। इसलिए आज हम अपना सोचने का तरीका बदल दें। बदलना क्या है, उस काम, वहां लेबल गलत लगा दिया हमने, अब हमने उस लेबल को हटा के वहां लेबल बदल देना है। काम खत्म, अपने आप होगा फिर जो होना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके जीवन में ये काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।